बच्चों क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी लेसन थर्ड जो है आपका मूर्तिकार का जो पहला वीडियो था, ये दूसरा वीडियो है। हमारा वीडियो उसमें जो हो नहीं पाया था, इसलिए हम अगले वीडियो में आपको आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिए आगे क्या है। एक दिन खिन्न होकर उसने अपने पिता से कहा, मैं आपसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ, दुगने मूल्य में मेरी मूर्तियां बिकती हैं, और एक आप हैं कि हमेशा मेरी मूर्तियों में मीन मेख निकालते रहते हैं। आप चाहते क्या हैं? उस बच्चे ने गुस्से से पूछा, आप चाहते क्या हैं? कि वो सुनते सुनते अगले वीडियो में आपने सुना ना कि दुगने दाम पे वो मूर्तियाँ बेचने लगा था अपने पिता से, और पिता वो जब मूर्तियाँ बनाता, पिता उसकी मूर्तियाँ देखते, उसकी कमियाँ ढूंढते और उसे बताते, वो उसे सही करता, जिससे उसकी मूर्तियाँ स्पष्ट और सुंदर हो गई थीं। लेकिन यह बात उसके बेटे को अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचता था कि मैं इनसे दुगने दाम में मूर्तियाँ बेच रहा हूँ, फिर भी ये जो है मुझे इस तरह कह रहे हैं। उसी में वो जो है नाराज़ होकर, खिन्न होकर, मतलब नाराज़ होकर, गुस्सा होकर वो बोलता है कि पिताजी, मैं जो है आपसे अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ, आपसे दुगने मूल्य में। उसकी 2 रुपए में मूर्तियाँ बिकने लगी थी ना, पिता की एक मूर्तियाँ 1 रुपए में बिकती थी। जो है करता हूँ, फिर भी आप जो है मेरी गलती निकालते ही रहते हैं मेरी मूर्तियों में से। आप चाहते क्या हैं? पुत्र की बात को सुनकर पिता को भारी दुख हुआ। उसके पिता को बहुत बड़ा दुख हुआ। उसके बेटे ने जब ये बात कही, कहने के तरीक़ों को देखकर उसके पिता को बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पुत्र से कहा, बस बेटा, आज तेरी भावी प्रगति रुक गई। उसने अपने पुत्र से, किसने? कुम्हार ने अपने पुत्र से कहा, बस बेटा, अब तेरी भावी प्रगति रुक गई। 2 रुपए से अधिक मूल्य की मूर्तियाँ नहीं बना सकेगा तू। यही भूल बचपन में मैंने भी की थी। मैंने भी अपने पिता को ऐसा ही बोला था और जीवन भर 1 रुपए से अधिक की मूर्तियाँ नहीं बना पाया। वही भूल आज तुम कर रहे हो। तुम्हें अपने हुनर पर अहंकार हो गया है। मैं आज के बाद तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा। पिता जो है कहता था, वो रास्ता दिखाता था ना। लेकिन ये बात सच है बेटा कि कभी अपने माँ बाप बुजुर्गों की बात को गुस्सा नहीं करते, उसे ध्यान देते हैं, उस पर सुनते हैं और ध्यान देते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्ग जितने समझदार होते हैं उतने हम नहीं होते। उन्होंने ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा अनुभव किया है। इसी तरह उस कुम्हार को भी अनुभव था। उसने कहा भी कि अब आपकी प्रगति रुक गई, क्योंकि उन्होंने भी अपने पिता से कहा था। तो वो 1 ही रुपए की मूर्ति ज़िंदगी भर बनाते रहे, पर ये उनको आभास था, इसलिए वो अपने बेटे को और अच्छा बनाना चाहते थे, पर बेटा भी उसी तरीके से हो गया। तो उसने, कुम्हार को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, अब आज के बाद मैं नहीं तुमसे कुछ कहूँगा। लड़का समझदार था। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक बहुत बड़ा मूर्तिकार बनना चाहता हूँ। मुझे बस आस पास के लोग ही नहीं, दुनिया के सभी लोग जाने। ऐसा होना आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। पिता ने पुत्र को गले लगा लिया। जो लड़का था वो बहुत समझदार था, अच्छा था। उसने जो है तुरंत समझ लिया कि हमारा जो है अब हमारी भलाई नहीं है, इसलिए अपने पिता से माफ़ी मांगा और कहा, नहीं पिताजी, मुझे और बड़ा कलाकार बनना है। देखिए, अच्छा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अच्छा करूं तब भी लोग कह रहे हैं। ये सोचना चाहिए, हमारी गलती अगर कोई हमें बता रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है इसमें कोई गलती हो। हमें अपने कार्य को दोबारा से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वो और भी सुंदर और भी अच्छा हो जाए। इससे जो है हमारी अपनी ही छवि अच्छी होती है और हमारी अपनी ही कला में निखार आता है। इस तरह कुम्हार के लड़का जो था वो समझदार था और उसने समय पे जो है माफ़ी मांगी। इस तरह आपका ये पार्ट पूरा हुआ, लेसन 3। अब हम अगले वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर देंगे। इसे आप पढ़िए ध्यान से और याद करिए। धन्यवाद।